नमस्कार बच्चों, आज हम राजस्थान में अकाल व सूखा की चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले से ही आप लोगों को विदित है कि राजस्थान में 61% भूभाग थार के मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। इनमें 11 जिले शामिल हैं, जिनका नाम है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, नागौर, चूरू, पाली, जालोर, सीकर व झुंझुनू। और लगभग 40% जनसंख्या इस भूभाग में निवास करती है। इसी वजह से राजस्थान में अकाल की स्थिति लगभग प्रति वर्ष बनती है और अकाल के साथ सूखा तो अपने आप चला ही आता है, क्योंकि अकाल है, बारिश नहीं होती तो पेड़ पौधे कैसे पनपेंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उपज तो होने से ही रही। तो उस वजह से सूखा जो है लगभग प्रत्येक वर्ष की कहानी है राजस्थान के अंदर। यदि आंकड़ों की चर्चा करें तो अगर अपन पिछले 10-15 साल के आंकड़े लगातार देखने की कोशिश करें तो वर्ष 1999-2000 के अकाल की बात करें तो राज्य के 32 जिलों में से 26 जिलों के लगभग 23,406 गाँव में 2.6 करोड़ लोग व लगभग 3.5 करोड़ पशु इससे बुरी तरह प्रभावित हुए थे। 2001 में की अवधि में 31 जिलों की 3.30 करोड़ आबादी व 30,583 गाँव प्रभावित हुए थे। 2002-03 का अकाल व सूखा मैक्रो ड्राउट कहा गया, क्योंकि इस बृहद अकाल का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में भी देखने को मिला था। अर्थात राजस्थान के साथ साथ देश के कई भूभागों में भयानक अकाल पड़ा था। इसी तरह से 2002-03 के अकाल में 32 जिलों में 40,990 गाँव प्रभावित हुए थे। 2007-08 व 2008-09 के प्रत्येक वर्ष में 12 जिलों में अकाल पड़ा था। 2009-10 में 27 जिलों के 33,464 गाँवों में अकाल व सूखे का प्रकोप रहा। 2012-13 में 12 जिलों में 8,030 गाँव व लगभग 121 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 2015-16 में 19 जिलों में 14,487 गाँव व 1.95 करोड़ व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। अर्थात लगभग प्रत्येक वर्ष में हजारों गांव और लाखों लोग व करोड़ों मवेशी पशु अकाल से प्रभावित होते हैं। अगर हम भूमि की बात करें, जो रेगिस्तानी भूमि है, तो व्यर्थ भूमि में बंजर भूमि व अकृषित भूमि तथा कृषिगत योग्य व्यर्थ भूमि शामिल माने जाते हैं। तो राज्य में कुल व्यर्थ भूमि का लगभग 2/3 अंश इन्हीं रेगिस्तानी या मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है, जिसकी वजह से अकाल की स्थिति रहती है। मुख्य अगर कारणों की चर्चा करेंगे हम, तो प्राकृतिक कारण है। पहला जो प्रमुख कारण है वो है धरातल की बनावट, जलवायु वगैरह। दूर दूर तक फैला मरुस्थल या मरुप्रदेश, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में तपती धरती, तपता आसमान, तपते इंसान व तपते पशु सब कठोर नियति के जाल में फंसे होते हैं। और मरुस्थलीय जिलों में तो और भी इसको हम भयावह रूप से देखते हैं, क्योंकि बालू के टीले पाए जाते हैं तथा धरती के नीचे व इसका सतह पर जल का नितांत अभाव होता है। इन क्षेत्रों में हवा से मिट्टी का कटाव निरंतर होता रहता है, जिससे रेगिस्तान सुनिश्चित गति से आगे बढ़ता जा रहा है। आगे चलकर इससे अन्य राज्यों की उपजाऊ धरती को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर ये धरती उड़कर जिस तरह की आंधियां राजस्थान में चल रही हैं, ये और दूर तक जाएंगी तो दूसरे जिलों में जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है वहाँ पर भी अकाल की स्थिति बन सकती है। और मुख्य प्राकृतिक कारण तो हम सब जानते ही हैं, वो है वर्षा की कमी। यदि वर्षा अच्छी हो तो रेगिस्तानी मिट्टी बच्चों ऐसा नहीं है कि अनुपजाऊ है। बालू मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, अगर उसको सिंचाई के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों और जो है प्रॉपर उसमें खाद दी जाए तो वो बहुत ही उपजाऊ सिद्ध होती है। जैसा कि हम गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की यदि हम बात करते हैं, जहाँ इंदिरा गांधी नहर से पानी की व्यवस्था हुई है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत अधिक उपज प्राप्त हुई है। वर्षा की यदि बात करते हैं तो प्राकृतिक रूप से निश्चित तौर पे वर्षा की कमी सबसे मुख्य कारण है राजस्थान में अकाल व सूखे की।
जैसलमेर में जहां औसत 16 सेंटीमीटर वर्षा ही हो पाती है, पिछले 100 वर्षों में केवल 25 वर्ष ही बारिश हुई है जैसलमेर जिले में। आप समझ सकते हैं 75 वर्षों से वहाँ 100 में से 75 वर्षों में वहाँ कभी बारिश हुई ही नहीं। तो वर्षा के अभाव की वजह से अकाल होना तो नियत है। अतः आवश्यकता के अनुसार वर्षा का ना होना, कभी कभी वर्षा का बिल्कुल ना होना तो कभी देर से होना, ये सब अकाल व सूखे की स्थिति को जन्म देते हैं। अन्य जो कारण है वो आर्थिक कारण को भी हम मान सकते हैं। आर्थिक विकास के अभाव में भी अकाल व सूखे की समस्या अधिक जटिल होती गई। मरु प्रदेश या मरु जैसे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। जनसंख्या के बढ़ने से आर्थिक साधनों पर दबाव बढ़ा है। लोगों के लिए रोटी रोजी की समस्या काफ़ी गंभीर हो गई है। परंपरागत कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का ह्रास हुआ है तथा सिंचाई के साधनों के अभाव में कृषि को उन्नत करने में बाधा पहुंचती है। बालू मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। जोधपुर की सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार चारे की कमी के कारण बढ़ती हुई पशु जनसंख्या है। राज्य में पशु की संख्या बढ़ी है जिससे प्रति पशु चराई की भूमि घट गई है। जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण अधिक भूमि पर खेती की जाने लगी है जिससे संतुलित चारे के अभाव में इसके दाम बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में कृषिगत उत्पादकता भी नीची पाई जाती है जिससे कृषकों की आमदनी कम होती है। सहायक धंधों के अभाव में आमदनी बढ़ा सकना भी सुगम नहीं होता। अतः बेरोजगारी व अल्प रोजगार की समस्या भी काफ़ी तीव्र हो गई है। लघु कृषकों, भूमिहीन किसानों व ग्रामीण काश्तकारों के श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। अर्थात हम देख रहे हैं बेसिकली मुख्य रूप से सूखा जो है वर्षा के नहीं होने से है। वर्षा नहीं है, पानी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से ये अन्य समस्याएं इसके साथ ही हो जाती हैं। अगर धन नहीं है, हम जल नहीं ला सकते हैं, जल ज़मीन में है ही नहीं, लाएंगे कहाँ से। तो जो है एक दुष्चक्र है जो आगे बढ़ता जा रहा है। पशु जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीनों की प्रति पशु ज़मीन भूमि जो उपलब्ध भूमि है चारे की वो कम हो रही है, जिस वजह से वो कारण भी है और निवारण भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। कारण परिणाम चक्र में राजस्थान की स्थिति फंसी हुई है। और यदि सामाजिक कारणों की चर्चा करें तो जलाने की लकड़ी के अभाव की समस्या काफ़ी जटिल रूप धारण कर चुकी है। लोग पेड़ काटते हैं और अनियंत्रित चराई ने मिट्टी के कटाव की समस्या को तीव्र कर रखा है। अर्थात लोग उतने जागृत नहीं हैं अपनी स्थिति को लेकर के कि वह सभी लोग जो हैं एक संकीर्ण मेंटालिटी से कार्य करते हैं। वो सब अपना अपना देखते हैं कि हम अपने पशु चरा लें, पर ये नहीं देखते कि आपने तो अपने पशु चरा लिए, लेकिन अगर भूमि बिल्कुल परती हो गई, भूमि के ऊपर से पेड़ पौधे बिल्कुल हट गए तो वो बालू उड़ेगी ही उड़ेगी। कृषिगत भूमि, वन, जल आदि का परस्पर संतुलन बिगड़ जाने से पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए उचित जल व भूमि प्रबंध की आवश्यकता है। कुछ राजनीतिक कारण भी हैं अकाल व सूखा के। विभिन्न योजनाओं की अवधि में सरकार ने स्थायी व उत्पादक राहत कार्यों की बजाय अस्थायी राहत कार्यों पर ध्यान दिया है, जिससे उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियां का निर्माण तेजी से नहीं हो पाया। अर्थात अस्थायी योजनाओं में लोगों को पैसे तो मिल जाते हैं, पर अगर उन योजनाओं में कुछ इस तरह के कार्य कराए जाएं जिससे अकाल व सूखे की समस्या से निपटा जा सके, इस तरह के कार्य नहीं हुए हैं। इस तरह की इच्छा शक्ति नहीं आई है। प्रत्येक वर्ष सरकार ड्रॉट या सूखा डिक्लेयर करके निश्चित तौर पे एक बड़ी धनराशि इसके ऊपर व्यय करती है, लेकिन जो योजना है वो प्रॉपर नहीं होती है। अगर इन्हीं पैसों को उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों अर्थात प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स का निर्माण किया जाए तो आने वाले वर्षों में लाभ हो। राहत कार्यों पर नहीं किया गया व्यय दीर्घकालीन दृष्टि से पर्याप्त प्रतिफल नहीं दे पाया है राजस्थान में, और अकाल को रोकने की दृष्टि से उनकी उपयोगिता सीमित रही है। यदि प्रारंभ से ही सुनियोजित तरीके से अकाल से लड़ने का प्रयास किया जाता तो इस अकाल जो है आवश्यक नहीं है कि वो यहीं बैठा रहे, कुछ हद तक इससे निपटा जा सकता है।
अकाल व सूखे की समस्या प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक कारणों की देन है। राजस्थान में राज्य सरकार के पास वित्तीय साधनों की कमी रही है, जिससे वह राज्य को अकाल के दानव से मुक्त नहीं करा सकता है। फिर भी कई प्रकार के राहत कार्यक्रम सरकार चलाकर लोगों को भूख प्यास से मरने नहीं देती है। आज का बच्चों इतना ही। धन्यवाद।